आजम का रिकॉर्ड तोड़ मोहिबुल्लाह ने 1,11,000 के अंतर से भाजपा के घनश्याम लोधी को हरा दिया है। रामपुर में सपा के प्रत्याशी मोहिबुल्लाह नदवी ने इतिहास रच दिया है। पूर्व में बनाए गए आजम खान के रिकॉर्ड को ध्वस्त कर मोहिबुल्लाह नदवी ने 1,11,000 के अंतर से भाजपा प्रत्याशी घनश्याम सिंह लोधी को हरा दिया है। मोहिबुल्लाह नदवी को कुल 4,14,315 वोट मिले। रामपुर लोकसभा क्षेत्र में करीब 17 लाख मतदाता हैं। जिले में 55.75% मतदान हुआ है। जिले में 9,65,514 मतदाताओं ने मतदान किया था। 10 बार विधायक रह चुके सपा के आजम खान ने वर्ष 2019 में लोकसभा की सीट जीती थी। आजम खान ने भाजपा की जयप्रदा को 1,09,000 से मतों से हराया था और बाद में विधानसभा चुनाव जीतने की वजह से आजम खान ने लोकसभा की कुर्सी छोड़ दी थी, जिसके बाद रामपुर में साल 2022 में उपचुनाव हुआ और उपचुनाव में भाजपा के घनश्याम सिंह लोधी ने जीत दर्ज की। उपचुनाव में घनश्याम सिंह लोधी ने 42,192 वोटों पर जीत हासिल की थी और कुल 3,67,397 उन्हें वोट मिले थे, जबकि सपा प्रत्याशी आसिम राजा को 3,25,205 वोट मिले थे। फहीम खान की रिपोर्ट। रामपुर के अंदर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मोहिबुल्लाह नदवी ने एक अलग कमाल करके दिखाया। समाजवादी पार्टी से जुड़ने के बाद जिस तरह से मौलाना ने रामपुर के अंदर इस चुनाव को लड़ा और बेगानों से लेकर अपनों तक को राजी किया और उसके बाद चुनाव के जो परिणाम आज ये आए इस जीत पर, सबसे पहले मैं मुबारकबाद दूंगा आपको। इस जीत पर क्या कहना चाहेंगे? शुक्रिया भी करने का जज्बा और अज़्म रखता हो। तो जिस तरह से रामपुर की आवाम ने आपको प्यार दिया है, इस पे क्या कहेंगे आप? क्योंकि इसमें सभी धर्मों के लोग दिखाई दे रहे हैं, जिस तरह से मैं देख रहा हूँ। तो बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं, सभी धर्म के लोगों ने जो प्यार दिया है मुझे, मैं उसका बहुत शुक्रगुजार हूँ, आभारी हूँ। और मैं सभी के लिए कुशादा दिली के साथ, क्योंकि हम सब एक परिवार हैं, रामपुर पूरा ज़िला एक परिवार है, हम सब एक परिवार की तरह अपने मसाइल को मिलजुल कर हल करेंगे। सबसे बड़ी चीज़ तालीम की कमी है। जो टीनेज बच्चे हैं हमारे, वो तालीमी रहनुमाई से काफ़ी दूर हैं और रामपुर के कॉलेजों में जो है वो अध्यापक इसातिज़ा नहीं है और गाइडेंस सेंटर नहीं है, कोचिंग सेंटर नहीं है। ये सबसे बड़ी कमी है। तो इसको दूर करेंगे, फोकस रहेगा, इस पर फोकस रहेगा हमारा ज़्यादा, ताकि तालीम और जो खास तौर से एजुकेशन के साथ में अगर हम देखते हैं यहाँ पे खास तौर से स्वास्थ्य विभाग, तो स्वास्थ्य का सिस्टम है बहुत ज़्यादा खराब। हेल्थ सेक्टर तो जो आप फरमा रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग जो है वो तो बिल्कुल चरमराया हुआ है। इसमें भी हम कोशिश हो सकेगी, हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि अपने ज़िला रामपुर के जितने भी शहरी हैं उनको सहूलियात मैसर हों, उनको जो कन्वीनियंस मिले और सुविधाएं यही हो, उसके लिए वो दिल्ली, बरेली और वो दूसरे जगहों पर दूर दराज का सफ़र करना ना पड़े। इंशाल्लाह सबके मशवरे से इंशाल्लाह मसाइल हल करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आप हैं मोहिबुल्लाह नदवी, जिन्होंने रामपुर के अंदर जीत का परचम लहराया और जिस तरह से उन्होंने वोटों को हासिल किया, उसको देखते हुए लगता नहीं था कि वो यहाँ तक का मार्जिन छुएंगे, लेकिन पूरी ताकत एक तरफ थी और मौलाना एक तरफ थे और खाली मौलाना ने हाथ में तस्वीर लेने के बाद और खाली इस चुनाव को जिस तरह से लड़ा, उसमें अपने आप में मौलाना काबिल तारीफ है और इस जीत के लिए हमारी तरफ से भी उनको बहुत बहुत बधाई। के अंदर इतिहास रचते हुए समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मोहिबुल्लाह नदवी एक ऐसी जीत दर्ज की है जिसको ये कह सकते हैं कि मोहिबुल्लाह नदवी ने खाली दलों के लोगों को ही नहीं जीता है, गठबंधन के उनके दिलों को भी जीता है, वोटर के दिलों को भी जीता है, चाहे वो मजहब कोई भी हो, धर्म कोई भी हो, बिरादरी कोई भी हो। लेकिन मौलाना ने जिस तरह से लोगों को दिलों को जीतने के बाद आज ये बड़ी जीत दर्ज की है, ये अपने आप में ऐतिहासिक जीत है और इसके लिए न्यूज़ वन इंडिया पर आपका स्वागत और बधाई के साथ। शुक्रिया। क्या संदेश जिले के लिए और क्या आपका ब्लूप्रिंट? मैं सबसे पहले अपने रामपुर की तमाम आवाम का, जिन्होंने रमज़ान के बाद और उसके अब गर्मी में मुस्तकिल और शासन प्रशासन सब लोग गर्मी में लगे रहे और उन्होंने इंसाफ के साथ हक़ की आवाज़ में आवाज़ मिलाई और अपने एक ऐसे उम्मीदवार को चुना उन्हीं में से जो एक ज़मीनी सतह के से जुड़े हुए हैं। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आवाम की जो उम्मीदें हैं, जो तवक्कुआत हैं, मैं उस पर पूरा उतरने की कोशिश करूंगा। अखिलेश यादव जी का बहुत शुक्रगुजार हूं
और रामपुर की आवाम उनकी शुक्रगुजार है कि उनका दिल रामपुर की आवाम के लिए धड़कता है। और उन्होंने मुझसे कई बार चर्चा की कि इमाम साहब, रामपुर की आवाम के जो मसाइल हैं मैं कैसे हल कर सकता हूं, आप उनको जाकर वहां देखिए और आप मस्जिद से कुछ वक्त निकाल करके वहां की आवाम के लिए सोचिए। आप वहां के रहने वाले हैं, वहां पैदा हुए हैं, तो मैं समझता हूं कि सारा क्रेडिट जो आवाम ने दिया वो अखिलेश जी की इस जो उनकी दिल की धड़कन है, जो आवाज़ है, उसको दिया है। और फिर मौलाना आज़ाद की जो निस्बत है इस शहर को, रामपुर शहर को, कि वो सन 1952 में यहाँ से इलेक्शन लड़े और उन्होंने जब मुल्क टूट रहा था तो लोगों से को जोड़ने की बात की। आज जब मुल्क को के जहन को तोड़ने की बात की जा रही है तो यहाँ से ही आवाज़ लगना ज़रूरी थी। उसी मस्जिद से वही शब्द लगा कि भाई हम सब एक परिवार हैं। और देखिए इंद्र विक साहब खड़े हैं, मेरे साथ और भी लोग खड़े हैं, यादव जी खड़े हैं और जाटव जी खड़े हैं। ये सब मिलकर, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब ने मिलकर इसमें बदलाव शहर में चाहा है। हम हर तहसील से जीते हैं। ये क्या आवाम धर्म और जात की पॉलिटिक्स से अब आजिज आ चुके हैं। वो मुद्दों पर बात करना चाहते हैं, वो सच्चाई को जानना चाहते हैं और सच्चाई के साथ जाना चाहते हैं। अच्छा, रामपुर में क्या एक नए खेमे को देख रहा है ये रामपुर समाजवादी पार्टी में? देखिए, खेमा मोहब्बत का हो, खेमा तरक्की का हो, खेमा रोजगार के लिए हो, खेमा सेहत के लिए हो, खेमा मुस्तकबिल के बच्चों, जो हमारे बच्चे हैं उनके मुस्तकबिल के लिए हो, तो बहुत अच्छी बात है। लोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे। हमें भी ऊपर वाले ने जो है वो मौका इंशाल्लाह देने वाला है। थोड़ी देर में जो है वो इसके बाज़ाब्ता तौर पर, सरकारी तौर पर वो हो जाएगा। तो हम भी कोशिश करेंगे कि कुछ अच्छा काम करें ताकि ऊपर वाला राज़ी हो और अल्लाह की मखलूक जो बंदे हैं वो खुश हों और वो हमें दुआ दें। अच्छा, समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां के परिवार से आपकी जो दूरी है वो चर्चा का विषय बनी हुई है, थोड़ी रोशनी डालिए इसमें। नहीं, हमारी दूरी किसी से नहीं है। लोग हमसे दूर हो जाएं, कोई समाजवादी से कुछ दूर हो जाएं, चुनाव का बाइकाट का कोई ऐलान करें, वो उनका अपना मामला है। हमारी किसी से दूरी नहीं है। यानी कि जिस तरह से मौलाना ने अपनी बात को कहकर ये जता दिया है कि आजम खां के खेमे ने जो बहिष्कार किया था, वो बहिष्कार के बाद जिस तरह से उन्होंने इस चुनाव में ये जीत दर्ज की है, तो यकीनी तौर पर ये कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी में एक नया खेमा तैयार हो चुका है। आजम खां के विरोध में मोहिबुल्लाह नदवी ये चुनाव जीतकर सामने आए हैं। अब देखना यही होगा कि रामपुर के विकास में वो किस तरह का रोल अदा करते हैं।